फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ सामुएल का पहला ग्रंथ, अध्याय 17, पद संख्याएं 32 से 33, 37 और 40 से 51 तक। जब दाऊद साउल के पास लाया गया तो उसने साउल से कहा, उस फिलिस्ती के कारण कोई भी हिम्मत न हारे। आपका यह सेवक उससे लड़ने जाएगा। इस पर साउल ने यह उत्तर दिया, तुम उससे फिलिस्ती से लड़ने नहीं जा सकते। तुम तो अभी किशोर हो और वह लड़पन से ही वीर योद्धा है। दाऊद ने कहा, प्रभु ने मुझे सिंह और भालू के पंजे से बचा लिया, वह मुझे उस फिलिस्ती के हाथ से भी बचाएगा। इस पर साउल ने दाऊद से कहा, जाओ, प्रभु तुम्हारे साथ हो। दाऊद ने अपनी लाठी हाथ में ली और नाले से 5 चिकने पत्थर चुनकर अपने चरवाहे की झोली के जेब में रख लिए। तब वह हाथ में ढिलवास लिए फिलिस्ती की ओर बढ़ा। फिलिस्ती भी धीरे धीरे दाऊद की ओर बढ़ा। उसका ढाल वाहक उसके आगे आगे चलता था। फिलिस्ती ने दाऊद को देखा और उस पर आंखें दौड़ाकर उसका तिरस्कार किया, क्योंकि वह किशोर था। उसका रंग गुलाबी और शरीर सुडौल था। फिलिस्ती ने दाऊद से कहा, क्या तुम मुझे कुत्ता समझते हो, जो लाठी लिए मुझसे लड़ने आए? और वह अपने देवताओं का नाम लेकर दाऊद को कोसने लगा। इसके बाद उसने दाऊद से कहा, मेरे पास आओ और मैं आकाश के पक्षियों और जंगल के जानवरों को तुम्हारा मांस खिलाऊंगा। दाऊद ने फिलिस्ती को यह उत्तर दिया, तुम तलवार, भाला और कटार लिए मुझसे लड़ने आ रहे हो। मैं तो विश्वमंडल के प्रभु, इस्राएली सेनाओं के ईश्वर के नाम पर तुमसे लड़ने आ रहा हूँ, जिसे तुमने चुनौती दी है। ईश्वर आज तुमको मेरे हवाले कर देगा। मैं तुमको पछाड़कर तुम्हारा सिर काट डालूंगा और आज ही आकाश के पक्षियों और जंगल के जानवरों को फिलिस्तियों की लाशें खिलाऊंगा, जिससे सारी दुनिया यह जान ले कि इस्राएल का अपना ईश्वर है, और यहाँ का सारा समुदाय यह जान जाएगा कि प्रभु तलवार या भाले द्वारा नहीं बचाता। प्रभु ही युद्ध का निर्णय करता है और वह तुम लोगों को हमारे हवाले कर देगा। जब फिलिस्ती फिर आगे बढ़ने लगा तो दाऊद उसका सामना करने के लिए दौड़ पड़ा। दाऊद ने झोली में हाथ डालकर एक पत्थर निकाल लिया, उसे ढेलवास में लगाया और फिलिस्ती के माथे पर मार दिया। वह पत्थर उसके माथे पर गड़ गया और वह मुंह के बल
भूमि पर गिर पड़ा। इस प्रकार दाऊद डेलवास और पत्थर द्वारा फिलिस्ती पर विजयी हुआ। उसने फिलिस्ती को पछाड़ा और मार डाला, यद्यपि उसके हाथ में तलवार नहीं थी। तब दाऊद फिलिस्ती के पास दौड़ा आया। उसने फिलिस्ती की तलवार मायान से निकाली और उससे उसका सिर काटकर उससे मार डाला। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। वचन अनुवाक्य। प्रभु मेरी चट्टान धन्य है। प्रभु मेरी चट्टान धन्य है। प्रभु मेरी चट्टान धन्य है। वह मेरे हाथों को युद्ध का और मेरे उंगलियों को समर का प्रशिक्षण देता है। अनुवाक्य। प्रभु मेरी चट्टान धन्य है। प्रभु मेरी चट्टान धन्य है। वह मुझे प्यार करता और सुरक्षित रखता है। वह मेरा गढ़ है, मेरा मुक्तिदाता, मेरी ढाल और मेरा शरण स्थान। वह अन्य राष्ट्रों को मेरे अधीन करता है। अनुवाक्य। प्रभु मेरी चट्टान धन्य है। प्रभु मेरी चट्टान धन्य है। हे ईश्वर, मैं तेरे लिए एक नया गीत गाऊंगा। मैं बीना बजाते हुए तेरी स्तुति करूंगा। तू राजाओं को विजय दिलाता और अपने दास दाऊद की रक्षा करता है। अनुवाक्य। प्रभु मेरी चट्टान धन्य है। प्रभु मेरी चट्टान धन्य है। जय घोष। हालेलुया। यीशु राज्य के सुसमाचार का प्रचार करते और लोगों की हर तरह की बीमारी दूर करते थे। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 3 और संख्याएं 1 से 6 तक। किसी दूसरे अवसर पर यीशु ने सभागृह में प्रवेश किया। वहां एक मनुष्य था जिसका हाथ सूख गया था। वे इस बात की ताक में थे कि यीशु कहीं विश्राम के दिन उसे चंगा करे और हम उन पर दोष लगाए। यीशु ने सूखे हाथ वाली से कहा, बीच में खड़े हो जाओ। तब यीशु ने उनसे पूछा, विश्राम के दिन भलाई करना उचित है या बुराई, जान बचाना या मार डालना? वे मौन रहे। उनके हृदय की कठोरता देखकर यीशु को दुख हुआ और वह उन पर क्रोध भरी दृष्टि दौड़ाकर उस मनुष्य से बोले, अपना हाथ बढ़ाओ। उसने ऐसा ही किया और उसका हाथ चंगा हो गया। इस पर फरीसी बाहर निकलकर तुरंत हेरोदियों के साथ यीशु के विरुद्ध परामर्श करने लगे कि हम किस तरह उनका सर्वनाश करें। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ शमूएल के पहले ग्रंथ से है, अध्याय 17। इसमें हमने सुना कि किस प्रकार एक किशोर दाऊद ने एक विशालकाय वीर योद्धा गोलियत को हरा दिया। उसके द्वारा दाऊद ने सब इस्राएलियों को विजय दिलाई। हमने इस प्रकार सुना कि दाऊद ने जाकर राजा साउल से कहा, उस फिलिस्ती के कारण कोई भी हिम्मत ना हारे, आपका यह सेवक उससे लड़ने जाएगा। तब राजा
साउल ने इस प्रकार कहा, तुम उस फिलिस्ती से लड़ने नहीं जा सकते। तुम तो अभी किशोर हो और वह लड़कापन से ही वीर योद्धा है। लेकिन दाऊद ने राजा को समझाया, प्रभु ने मुझे सिंह और भालू के पंजे से बचा लिया, वह मुझे उस फिलिस्ती के हाथ से भी बचाएगा। इस पर साउल ने दाऊद से कहा, जाओ, प्रभु तुम्हारे साथ हो। आगे हम इस प्रकार पढ़ते हैं, दाऊद ने अपनी लाठी हाथ में ली और नाले से 5 चिकने पत्थर चुनकर अपनी चरवाहे की झोली के जेब में रख लिए। हाथ में लाठी वह अधिकार का चिन्ह है। उसने नाले से 5 चिकने पत्थर चुन लिए। क्यों 5? बाइबल पंडितों के अनुसार गोलियत के और 4 भाई थे, विशालकाय फिलिस्ती। तो 5 को हराने के लिए दाऊद तैयार था, वो रेडी था। उसको मालूम था आज गोलियत चाहे उसके 4 भाई आए, सबों को मार गिराना है। उसने उस फिलिस्ती का सामना किया। फिलिस्ती का कहना था, क्या तुम मुझे कुत्ता समझते हो जो लाठी लिए मुझसे लड़ने आए? और वह अपने देवताओं का नाम लेकर दाऊद को कोसने लगा। उसने दाऊद से कहा, मेरे पास आओ और मैं आकाश के पक्षियों और जंगल के जानवरों को तुम्हारा मांस खिलाऊंगा। उसने अपनी ताकत पर भरोसा रखा। पिछले अनुभवों को लेकर इस छोटे लड़के को मार डालने के लिए वो तैयार हो गया। लेकिन दाऊद हारने वाला नहीं है, वो हिम्मत वाला है, प्रभु पर भरोसा रखने वाला है। दाऊद ने उस फिलिस्ती को समझाया, तुम तलवार, भाला और कटार लिए मुझसे लड़ने आ रहे हो। मैं तो विश्वमंडल के प्रभु, इस्राएली सेनाओं के ईश्वर के नाम पर तुमसे लड़ने आ रहा हूँ, जिसे तुमने चुनौती दी है। तो युद्ध दाऊद और फिलिस्ती के बीच में नहीं है, फिलिस्ती और ईश्वर के बीच में है। और दाऊद को पक्का विश्वास था कि फिलिस्ती हार जाने वाला है। इसलिए दाऊद ने आगे समझाया, मैं तुमको पछाड़कर तुम्हारा सिर काट डालूंगा और आज ही आकाश के पक्षियों और जंगल के जानवरों को फिलिस्तियों की लाशें खिलाऊंगा। इन वचनों से यह पता चलता है दाऊद का पक्का भरोसा था, विश्वास था कि गोलियत मारा जाएगा, साथ साथ अनेक फिलिस्ती भी मारे जाएंगे। उन सबों की लाशें आकाश के पक्षियों को वे खिलाने वाले हैं। आगे दाऊद का कहना था, और यहाँ का सारा समुदाय ये जान जाएगा कि प्रभु तलवार या भाले द्वारा नहीं बचाता, प्रभु ही युद्ध का निर्णय करता है और वह तुम लोगों को हमारे हवाले कर देगा। देखिए दाऊद का विश्वास, उसका भरोसा, उसको मालूम था बचपन से ही प्रभु ने उसकी रक्षा की है, जानवरों से, भालू, शेर आदि से बचाया था। अब इस भीषण परिस्थिति में भी प्रभु से बचाएंगे। इसलिए आगे हम यह पढ़ते हैं, दाऊद ने झोली में हाथ डालकर एक पत्थर निकाल लिया, उसे ढेलवास में लगाया और फिलिस्ती के माथे पर मार दिया। वह पत्थर उसके माथे में गड़ गया और वह मुंह के बल भूमि पर गिर पड़ा। दाऊद के हाथ में कोई तलवार नहीं थी। दाऊद आगे दौड़ पड़ा। उसने उस फिलिस्ती की तलवार निकाल दी और उसका गर्दन उड़ा दिया, उसका सिर काटकर उसको हरा दिया। और आगे हम यह पढ़ते हैं, यह देखकर इस्राएली सैनिकों में हिम्मत आ गई और उन्होंने बाकी सबों को परास्त कर दिया और इस्राएली लोग जीत गए। प्रिय भाई और बहनों, आज के इन पवित्र वचनों से हम क्या सीख सकते हैं?
इस्राएली लोग राजा साउल सहित मनुष्य की दृष्टि से देखते हैं, वे घबरा जाते हैं। संकट आने पर, समस्या आने पर बहुत सारे लोग इसी तरह हताश हो जाते हैं। लेकिन दाऊद हमको यह सिखाता है कि हमें प्रभु पर भरोसा रखना है। प्रभु हमारी रक्षा करेगा, प्रभु हमारे युद्ध में हमारे साथ देगा, हमको विजय दिलाएगा। इस्राएल के इतिहास में ऐसी कई घटनाएं हैं। उदाहरण के लिए हम जानते हैं यूदित ने होलोफेर्निस नामक एक शासक को परास्त कर दिया, उसको मार डाला। रानी एस्तेर के कारण हामान नामक एक व्यक्ति को फांसी पर चढ़ना पड़ा और सभी यहूदी बच गए। इसलिए हमारी समस्याओं में हमको प्रभु को पुकारना है, प्रभु पर भरोसा रखना है। प्रभु हमारे लिए युद्ध करेगा, हमारी रक्षा करेगा। आइए हम प्रार्थना करते हैं कि हमको भी दाऊद के समान विश्वास का वरदान मिले, भरोसे का वरदान मिले। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु एक रोगी को चंगा करते हैं। सभागृह में एक व्यक्ति था जिसका हाथ सूख गया था और उसका हाथ उठ नहीं सकता था। प्रभु यीशु ने सबों के बीच में उसको खड़ा कर उसे चंगा कर दिया और उसी कारण फरीसी लोगों के बीच में और यीशु के बीच में तनाव शुरू हो गया। वैसे तो संत मार्कुस इसके पहले 2 घटनाओं को लेकर यीशु और फरीसियों के बीच का तनाव प्रस्तुत करते हैं। अध्याय 2 और संख्याएं 18 से उपवास को लेकर के तनाव है। कुछ फरीसी लोगों ने यीशु से चुनौती दी, यूहन्ना के शिष्य और फरीसी उपवास कर रहे हैं, आपके शिष्य उपवास क्यों नहीं करते? तो यीशु ने अपने शिष्यों के लिए उनके लिए सफाया दिया। यीशु का कहना था, जब तक दूल्हा साथ है क्या बाराती शोक मना सकते हैं? जब तक दूल्हा उनके साथ है वे उपवास नहीं कर सकते हैं। प्रभु यीशु ने उनको समझाया, वे एक नई आध्यात्मिकता लेकर आए हैं। अंतिम में उनका कहना था, नई अंगूरी को नई मशकों में भरना चाहिए। पुराने व्यवस्थान की आध्यात्मिकता से बढ़कर यीशु नए व्यवस्थान की आध्यात्मिकता लेके आए हैं, वह बिल्कुल नहीं है। और दूसरा तनाव इसलिए था कि विश्राम के दिन यीशु के शिष्य लोग गेहूं के बाले तोड़कर खाने लगे। साबत के दिन काम करना मना था। कोई भूखा व्यक्ति बाले तोड़कर खाना मना नहीं था, लेकिन हाथ में लेकर उसको मिस करके उसे खाना मना था। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को बचाकर यह समझाया, क्या तुम लोगों ने कभी यह नहीं पढ़ा कि जब दाऊद और उनके साथी भूखे थे और खाने को उनके पास कुछ नहीं था, तो दाऊद ने क्या किया था? उन्होंने महायाजक अबियाथर के समय ईश मंदिर में प्रवेश कर भेंट की रोटियां खाई और अपने साथियों को भी खिलाई। याजकों को छोड़ किसी और को उन्हें खाने की आज्ञा तो नहीं थी। और निष्कर्ष के रूप में यीशु ने यह समझाया, विश्राम दिवस मनुष्य के लिए बना है, न कि मनुष्य विश्राम दिवस के लिए। इसलिए मानव पुत्र विश्राम दिवस का भी स्वामी है। तीसरी बार उनके बीच में, यीशु और फरीसियों के बीच में तनाव हो गया। प्रभु यीशु उनसे पूछते हैं, विश्राम के दिन भलाई करना उचित है या बुराई, जान बचाना या मार डालना? सभी यहूदियों को मालूम था कि जान बचाने के लिए विश्राम के दिन हथियार उठा सकते हैं। मकाबियों के पहले ग्रंथ अध्याय 2 और संख्या 41 में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, इसलिए उस दिन उन्होंने यह निश्चय किया, यदि कोई विश्राम के दिन हम पर चढ़ाई करेगा तो हम उस दिन भी उसका सामना करेंगे।
जिससे हम सब की मृत्यु ना हो, जैसे हमारे भाइयों की मृत्यु उजाड़ खंड में हुई थी। इसके पहले जान बचाने के लिए भागने वाले यहूदियों को दुश्मनों ने विवश किया। विश्राम दिवस को तोड़ने के लिए, उसको अपवित्र करने के लिए और अन्य देवी देवताओं की पूजा करने के लिए, और वे लोग मारे गए। हम लोग इसके पहले पढ़ते हैं प्रायः 1000 लोग मारे गए थे। 1000 यहूदी मारे गए। इसलिए मत्तथिया और उनके साथियों ने यह फैसला लिया कि हम लोग विश्राम के दिन भी तलवार उठाएंगे अपनी जान बचाने के लिए। यह यहूदियों को मालूम था। इसलिए यीशु ने पूछा, जान बचाना अनिवार्य है कि नहीं? वे सब चुप हो गए, क्योंकि इतिहास की बात है। इतिहास में जान बचाने के लिए यहूदी लोग तलवार उठाने के लिए तैयार थे। इन 3 घटनाओं को लेकर जो तनाव हुआ था, उसका अंतिम परिणाम यह था कि फरीसियों ने हेरोदियों के साथ मिलकर यह फैसला लिया कि यीशु को मार डालना है। देखिए, सच्चाई एवं ईमानदारी के लिए यीशु खड़े थे। मानव मुक्ति के लिए, सबों की भलाई के लिए यीशु ने परिश्रम किया, लेकिन उनके दुश्मन यीशु को मार डालना चाहते हैं। तो आज के सुसमाचार से हम क्या क्या सीखते हैं? सबसे पहले हम उस रोगी से यह सीखते हैं कि वह तैयार था यीशु की बात मानने के लिए। हम जानते हैं जिसका हाथ सूख गया वो उसका हाथ उठा नहीं सकता है। जब यीशु ने उससे कहा अपना हाथ उठाओ, बढ़ाओ, और उसने परिश्रम किया, धीरे धीरे वो उठता गया। वो बोल सकता था मेरा हाथ सूख गया है, मैं उठा नहीं सकता हूँ, लेकिन यीशु पर भरोसा रखकर उसने परिश्रम किया, यीशु का साथ दिया, यीशु की बात मानी, जिससे चंगाई शक्ति उतरती गई और पूर्ण रूप से वह चंगा हो गया। इसीलिए हम लोगों को भी जीवन में प्रभु के वचनों में विश्वास करना है। हमारी शक्ति पर नहीं, हमारी समस्या पर नहीं, प्रभु के वचनों पर हमको विश्वास रखना है। और प्रभु यीशु हमको यह सिखाते हैं कि विश्राम दिवस हो या अन्य दिवस, भलाई करनी है, दूसरों को बचाना है, जीवन को बचाना अनिवार्य है। हमें जीवन को महत्व देना है। आइए हम कृपा मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं। हे अब्बा पिता, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देकर तुझसे प्रार्थना करते हैं कि हम सब दाऊद के समान और उस रोगी के समान प्रभु पर भरोसा रखें, प्रभु पर विश्वास रखें। हर परिस्थिति में हम लोग हिम्मत ना हारे, प्रभु पर भरोसा रखकर हिम्मत से आगे बढ़ सके। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।